नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। रायपुर में जनसंपर्क आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा कोरोना संक्रमित, सोशल मीडिया पर खुद साझा की जानकारी, संपर्क में आने वालों से जांच कराने की अपील। राजधानी भोपाल में बेकाबू हुआ कोरोना, टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड, शहर में मिले 229 नए कोरोना पॉजिटिव। खरगोन में कोरोना के 44 नए मरीज मिले, कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1581, अब तक 1234 मरीज हुए स्वस्थ। हरदा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का कृषि मंत्री ने किया दौरा, खुद ट्रैक्टर चलाकर गांव पहुंचे, बर्बादी का लिया जायजा। राजधानी भोपाल में ढही जर्जर इमारत, मलबे में दबी गाड़ियां, बड़ा हादसा टला। बड़वानी में उफान पर नर्मदा नदी, खतरे के निशान से 11 मीटर ऊपर बह रहा नर्मदा नदी का पानी। जेईई नीट की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए शिवराज सरकार का फैसला, परीक्षा केंद्र तक आने जाने की मुफ्त होगी व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कुटरू थाने के लापता एसआई की मिली लाश, नक्सलियों ने हत्या कर शव को सड़क पर फेंका, छुट्टी पर निकला था एएसआई। छतरपुर में युवक के हाथ पैर बांधकर कमरे में किया गया बंद, 2 घंटे बाद युवक को थाने लेकर पहुंचे सिपाही। जबलपुर में प्रशासन को अंधेरे में रखकर कोरोना संदिग्ध शवों के अंतिम संस्कार में बड़ी लापरवाही, अंतिम संस्कार के लिए सुपताल, कब्रिस्तान, चौहानी, मुक्तिधाम और रानीताल श्मशान घाट तय, निगम पर सांठगांठ कर तय मुक्तिधाम की जगह दूसरे श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किए जाने का आरोप। एमपी विधानसभा में तबादलों पर होगा सियासी संग्राम, तबादलों की जानकारी पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। बीजेपी के जवाब में कांग्रेस ने भी मांगी तबादलों की जानकारी, पहले बीजेपी विधायक सीताशरण शर्मा ने मांगी थी विधानसभा से जानकारी। सिवनी में बाढ़ में वैनगंगा नदी पर बने पुल बहे, उद्घाटन से पहले बहा पुल, लगभग 4 करोड़ की लागत से बना था ब्रिज, सीएम ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश में अब बारिश में पुल गिरने पर सियासत, कांग्रेस ने लगाया पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप, सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग। धमतरी में गंगरेल बांध के सभी रेडियल गेट किए गए बंद, ज्यादा पानी आने से खोले गए थे 3 रेडियल गेट। रायपुर में मैनेजर ने चुराए लाखों रुपये के ट्रक के टायर, कटूरा तालाब स्थित शॉप के गोदाम का मैनेजर, लॉकडाउन के दौरान 385 टायर किए पार। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा प्रदेश में सामान्य से हुई ज्यादा बारिश, टूटे सभी रिकॉर्ड। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की बात, प्रधानमंत्री को बाढ़ की स्थिति की दी जानकारी। मध्य प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए बीजेपी कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं से की अपील। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं से की बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील, जरूरत का सामान भी उपलब्ध कराने की कोशिश करने को कहा। हरदा में सेना के हेलीकॉप्टर से बाढ़ पीड़ितों का किया गया रेस्क्यू, लोगों के रेस्क्यू के लिए जुटे हैं सेना के 5 हेलीकॉप्टर। रायसेन में लहरों के बीच फंसी जिंदगियां, एयरफोर्स ने संभाला मोर्चा, 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगे। बारिश से पानी मध्य प्रदेश का लियासूद, बदबदा सहित कई डैम के खोले गए गेट, बांधों के गेट खोले जाने से आसपास के गांव में बाढ़ का संकट। सीहोर के बुदनी में नर्मदा नदी की बाढ़ की चपेट में आए सेमलवाड़ा गांव के 50 से ज्यादा ग्रामीणों का रेस्क्यू, एनडीआरएफ ने हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला बाहर। बालाघाट के कुमरी में बाढ़ में फंसे 3 लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू, खेत में काम करने के दौरान हुए थे, वहां पर फंस गए थे। होशंगाबाद में एनडीआरएफ और सेना रेस्क्यू में जुटी, पानी में घिरे करीब 70 लोगों को बचाया गया। मंदसौर में खोले गए गांधी सागर बांध के 12 गेट, आसपास के इलाकों के साथ साथ राजस्थान को भी किया गया अलर्ट। दमोह के गैसाबाद थाना इलाके में मुराच गांव में लड़की ने अपनी मौत को मात, सोनार नदी में गिरी लड़की 5 किलोमीटर तक तैरती रही, गांव के लोगों ने नाव के जरिए लड़की को बाहर निकाला।
इंदौर के देपालपुर में तेज बारिश का दौर, कई इलाकों में भरा पानी, जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते दिखे लोग। छिंदवाड़ा के रामपुरी टोला गांव में फंसे 5 लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू, इलाके में उफान पर पेंच नदी। आगरमालवा में खतरे के निशान के पार पहुंचा कुंडलिया डैम के कैचमेंट एरिया में पानी, डैम के 10 गेट खोले गए। पन्ना में आफत की बारिश, लोगों को बचाने के काम में जुटी एनडीआरएफ की टीम। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय ने भी संभाला मोर्चा, सीहोर के नसरुल्लागंज के नीलकंठ गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों की व्यवस्था का लिया जायजा। सीएम शिवराज ने की सेना की तारीफ, सीएम ने वीडियो ट्वीट करते हुए जज्बे और हौसले को किया सलाम। रतलाम में नदी में फंसा ग्रामीण, पुलिस और गांव वालों ने किया रेस्क्यू। सीहोर में आफत की बारिश, आष्टा के वार्ड नंबर 5 में धंसा मकान, मलबे में दबने से महिला की मौत, 4 घायल। रायसेन में तेंदुनी नदी के तेज बहाव में बही कार, डूबने से दर्शन सिंह धाकड़ नाम के युवक की मौत। इंदौर के देपालपुर में बनेटिया तालाब भरा, तालाब का पानी हो रहा ओवरफ्लो, आसपास के घरों तक पहुंचा पानी। सीहोर के नसरुल्लागंज और बुदनी में 1 दर्जन से ज्यादा गांव जलमग्न, 6 गांव को करवाना पड़ा खाली। सीहोर के सुमलवाड़ा गांव में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू, सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से 25 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला। भारी बारिश की वजह से इंदौर में पानी, अब तक 35 इंच बारिश, सितंबर में भी अच्छी बारिश के आसार। गुना में बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले, खतरे के निशान से ऊपर बह रहा पार्वती नदी का पानी, दर्जनों गांव में सोयाबीन की खेतों में भरा पानी। उज्जैन में लगातार बारिश की वजह से उफान पर क्षिप्रा नदी, रामघाट स्थित कई मंदिर डूबे, निचले इलाकों में घुसा पानी। आगरमालवा में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले, पुल पर पानी आ जाने से उज्जैन आगर मार्ग बंद। होशंगाबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही नर्मदा नदी, तवा डैम के सभी गेट खोले गए, निचले इलाके में भरा पानी। शाजापुर में लगातार बारिश से कई गांव में भरा पानी, प्रशासन ने नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बारिश से पानी, भोपाल 50 से ज्यादा कॉलोनियों में भरा पानी, इंडस एम्पायर के लोगों को एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। रतलाम में तेज बारिश का दौर जारी, पिपलौदा में रोजर नदी पर बना पुल के ऊपर से बह रहा पानी, बस स्टैंड तक पहुंचा पानी, आसपास के इलाके जलमग्न। खंडवा में खोले गए इंदिरा सागर बांध के 20 गेट, ओंकारेश्वर बांध के भी 23 गेट खुले, मोटक्का पुल के ऊपर से बह रहा पानी, निचले इलाकों में भरा पानी। छिंदवाड़ा में गर्भवती महिला को घाट पर लेटाकर पार कराई गई नदी पर पुलिया नहीं होने से बने हालात। हरदा में कई गांवों में घुसा नर्मदा नदी का पानी, खंडिया में हालात बेकाबू, गांव में फंसे लोगों का नाव से हुआ रेस्क्यू। भोपाल के इंडस एम्पायर फेज 2 में फंसे 5 परिवारों को एसडीआरएफ ने किया बाहर। नरसिंहपुर के गाडरपारा में सड़क पर चल रही नाव, जिले की सारी नदियां उफान पर, लोगों का रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम जुटी। होशंगाबाद के 3 गांव में पानी में फंसे लोगों को सेना के जवानों ने बचाया, सेना की रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। टीकमगढ़ में दबंगों ने दलित की दुकान में लगाई आग, हवाई फायर कर दुकानदार को पीटा, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। शाजापुर में बाढ़ प्रभावितों ने किया जल सत्याग्रह, प्रशासन पर राहत सामग्री नहीं पहुंचाने का लगाया आरोप। सीधी में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया युवक गहरे पानी में डूबा, कई घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक का नहीं चला पता। सागर में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर ट्रक पुलिया के नीचे गिरा, ट्रक चालक की मौके पर मौत। गुना में पार्वती नदी के सैलाब में फंसे किसान दंपत्ति का रेस्क्यू, 3 बच्चों को साथ नदी की तेज धार में फंस गया था परिवार। चुरहट एसडीओपी पर एक महिला ने हत्या के झूठे आरोप में फंसा देने की धमकी देकर 3 लाख रुपए ऐंठने का लगाया आरोप।
खंडवा में सोशल साइट पर फोटो डालना महिला को पड़ा महंगा, पति ने जमकर पीटा, केरोसिन डालकर जिंदा जलाने की कोशिश, पति गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में नीट और जेईई के परीक्षार्थियों को सीएम ने दी बड़ी राहत, परीक्षा केंद्र लाने ले जाने के लिए होगी निःशुल्क व्यवस्था, जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बीजापुर में सीआरपीएफ के स्नीपर डॉग क्रैकर की तारीफ, बीजापुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान आईईडी ढूंढते हुए क्रैकर शहीद हो गया था। सीएम भूपेश बघेल के ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव, एहतियातन सीएम 4 दिन के लिए रहेंगे आइसोलेशन में, सीएम की रिपोर्ट आई नेगेटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। रायपुर में नगर निगम के कर्मचारी, जोन अध्यक्ष, पार्षद और एमआईसी मेंबर भी कोरोना पॉजिटिव, अब रोस्टर के जरिए लगाई जाएगी ड्यूटी। कोरबा में सीएसईबी कर्मी की कोरोना से मौत, मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, विरोध और हंगामे के बीच प्रशासन ने कराया अंतिम संस्कार। धमतरी में कोरोना से मृत शख्स के अंतिम संस्कार का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, लोगों का आरोप है कि अंतिम संस्कार के बाद कोरोना पीपी किट और अन्य कचरा श्मशान के कर्मचारी यूं ही छोड़ देते हैं। कांकेर में कोरोना से महिला की मौत, आलबेला पारा में अंतिम संस्कार का लोगों ने किया विरोध, विधायक से मिलने पहुंचा स्थानीय निवासी। सूरजपुर में प्रशासन के द्वारा एससीएल विश्रामपुर के सेंट्रल अस्पताल में कोरोना मरीज के इलाज की व्यवस्था का विरोध एससीएल के श्रमिक नेता ने किया। बेमेतरा में कोरोना सेंटर में इलाज करा रखे मरीज की मौत, जिले के कोविड अस्पताल में कोरोना से पहली मौत, इलाज करा रखे अन्य मरीजों में हड़कंप। जांजगीर चांपा के चंद्रपुर में बढ़ रहा है महानदी का जलस्तर, आसपास के ग्रामीण अंचलों में भरा पानी। कवर्धा में छोटे छोटे पुल रपटों के ऊपर से बह रहा पानी, निचली बस्तियों में पानी घुसने से लोग परेशान, बारिश रुकने के बाद घट रहा जलस्तर। मुंगेली में आगर और मनियारी नदी का कहर, करीब 500 से ज्यादा कच्चे मकान गिरे, कई लोग हुए बेघर। रायपुर में बारिश थमने के बाद भी कई इलाके जलमग्न, सड़कों पर भर रहा पानी, बारिश की वजह से फसलें हुई नुकसान। रायपुर में 60 घंटे तक हुई बारिश के बाद आउटर इलाकों में भरा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। रायपुर में अगले 3 दिनों तक का हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना, मौसम विभाग ने सभी क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना से किया इनकार। मुंगेली जिले के आगर और मनियारी नदी में आए बाढ़ ने जमकर बरपाया कहर, बाढ़ में गिरे 500 से ज्यादा कच्चे मकान, 3000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। बेमेतरा में बारिश रुकने के बाद भी लोगों की परेशानी जारी, जिले के 100 से ज्यादा गांव में भरा पानी, शिवनाथ नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर से नदी किनारे वाले कई गांव बाढ़ की स्थिति में। बेमेतरा में विधायक गुरदयाल बंजारे ने नवागढ़ ब्लॉक के कई बाढ़ प्रभावित गांव का अधिकारियों के साथ किया दौरा। मुंगेली जिले में एडिशनल एसपी, एसडीओपी, नगर सेना सहित गोताखोर और बिलासपुर एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने मंदिर में फंसे हुए पुजारी और परिजनों को निकाला। मुंगेली जिले के पथरिया इलाके में बिलासपुर सांसद अरुण साफ ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनने वाले सड़क का किया भूमि पूजन, काफी लंबे समय से की जा रही सड़क निर्माण की मांग। रायपुर में कोरोना के चलते इस बार नहीं निकलेगा गणेश विसर्जन का जुलूस, जिला प्रशासन ने नहीं दी है अनुमति। रायपुर में खारून नदी के किनारे बने हुए विसर्जन कुंड में गणेश प्रतिमा का होगा विसर्जन, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। सुकमा जिले के रामाराम गांव में भगवान श्री राम की निशानी, भगवान श्री राम ने यहां पर की थी भूदेवी की आराधना। रायगढ़ में किसानों ने रोका रेल कॉरिडोर का काम, अधिग्रहित भूमि से ज्यादा जमीन पर कब्जे का आरोप, खेतों में घुस रहा रेल ट्रैक का पानी। कवर्धा के बुरमदेव अभ्यारण्य में मिली दुर्लभ प्रजाति की तितली, इस प्रजाति की तितली कहीं और नहीं पाए जाने की कही जा रही बात। कांकेर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, एमलीपारा क्वारंटीन सेंटर में 580 रुपये की दर से टमाटर खरीदे जाने के मामले में स्थानीय विधायक ने दिए जांच के आदेश। मुंगेली में टीचर सृष्टि शर्मा की पहल, बच्चों के फोन कॉल पर पहुंचती है सृष्टि, घर के आंगन बरामदे या फिर छत पर लगती है क्लास।
रायपुर में बढ़ रहे ऑनलाइन ठगी के मामले, लैब टेक्नीशियन से 58,000 की ठगी। कोरबा नगर पालिका निगम के लिए अत्याधुनिक वातानुकूलित सभागृह बनाने का विरोध, मेयर इन काउंसिल के सदस्यों ने बताया फिजूल खर्ची। दुर्ग में धान संग्रहण केंद्रों में धान का उठाव नहीं, कलेक्टर के निर्देश के बाद मार्कफेड ने मिलरों को दिए सख्त निर्देश। महासमुंद में 7 और मवेशियों की मौत, जिले में पिछले 3 दिनों के अंदर 14 मवेशियों की मौत। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। बिलासपुर की पचपेड़ी गौठान में 9 मवेशियों की मौत, कई गायों की हालत गंभीर, तिरपाल के सहारे रखे गए सभी मवेशी। बलौदाबाजार में भी ग्राम तुरमा और डारा में गौठानों में 20 गायों की मौत का मामला सामने आया। जिले में लगातार गायों की गौठानों में हुई मौत से गाय की रखरखाव पर लगे प्रश्न चिन्ह। प्रदेश में गायों की मौत को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरा। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि सरकार सिर्फ गौठान की संख्या बढ़ा रही, व्यवस्था शून्य। राजनांदगांव में पुलिस के जवानों ने पुलिस लाइन में कबाड़ से जुगाड़ कर एक उत्सव वाटिका का निर्माण किया, जिसमें पुलिस लाइन के ही पुराने टायर, जूते, लकड़ी, पत्थर और अन्य कबाड़ के सामानों का उपयोग किया गया। अंबिकापुर में स्वच्छता दीदी इन दिनों सिस्टम की उदासीनता से पूरे की है काफी परेशान। गोबर खरीदी योजना स्वच्छता दीदी के साथ कचरा प्रबंधन केंद्रों के लिए भी बना सिरदर्द। जशपुर में सरकारी स्कूल को बंद कर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने से अभिभावकों और स्थानीय लोग नाराज। स्कूल के बंद होने से यहां पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है काफी दूर। बिलासपुर मेंटल हॉस्पिटल में 3 कर्मचारियों की नियुक्ति बताकर पिछले 7 साल से वेतन का आहरण किया जा रहा है, जबकि तीनों कर्मचारी अधिकारियों के बंगले में कुक, माली और चौकीदार का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट बार के चेयरमैन प्रभाकर सिंह चंदेल के दोबारा कार्यकाल बढ़ाए जाने के मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता उत्तम पांडे ने याचिका दायर की। जशपुर के प्रसिद्ध कैलाश गुफा के पास जंगल में भालुओं के दल ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया। ग्रामीण को गंभीर हालत में किया गया अंबिकापुर रेफर। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र में 15 हाथियों के दल ने कई दिनों से जमाया डेरा। गांव के एक व्यक्ति का हाथियों ने घर भी तोड़ा। महासमुंद के सिंगोड़ा पुलिस ने 70 किलो गांजा ले जाते हुए 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वाहनों की चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन से गांजा बरामद। बलरामपुर जिले की चिलगली पुलिस ने शारदापुर गांव में कार में भरकर नशीला कफ सिरप बेचने आए और खरीदने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 210 कप सिरप की बोतल बरामद। बिलासपुर में कोरोना वॉरियर्स सीपत थाना प्रभारी मानसिंह राठिया जिंदगी से जंग हारे, एम्स रायपुर में चल रहा था इलाज। बिलासपुर में बेलतरा बागटीबा मार्ग के बीच मेन रोड पर खड़ी ट्रेलर से बाइक सवार टकराया। बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। बेमेतरा में कोतवाली पुलिस ने एटीएम में तोड़फोड़ करने और चोरी के प्रयास करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल। पन्ना में जिंदगी से खिलवाड़, पिकनिक मनाने झरने पर पहुंच रहे लोग, लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। बैतूल नागपुर हाईवे पर हादसा, 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 2 की मौत। अंबिकापुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने यूरिया की किल्लत को लेकर कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। साय ने कहा कि अव्यवस्था के कारण किसान महंगे दाम पर खरीद रहे यूरिया। मुंगेली में यूरिया की कालाबाजारी की खबरें सामने आने के बाद कलेक्टर ने दिखाई सख्ती, निर्धारित दाम से अधिक पर खाद बेचने पर होगी कार्रवाई। मुंगेली में किसान खाद और यूरिया को लेकर परेशान, खाद दुकानों में यूरिया के लिए किसानों की लंबी कतारें देखने को मिली। रायपुर से 25 अगस्त से शुरू हुई लखनऊ की सीधी हवाई सेवा का विस्तार अब पटना और चंडीगढ़ तक।